डॉलर की शर्त सुनकर जय सोच में पड़ गया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि चलो अवनी का मैसेज उसने डॉलर तक पहुंचा तो दिया ही है। उसने कहा, अब ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हें उससे बात करके बताता हूं। वीर की शर्त जय को थोड़ी सी अजीब लगती है, पर फिर वो ये सोचकर शांत रहता है कि डॉलर खुद ही बहुत अजीब चीज है, तो उसकी शर्त का क्या। बस इसीलिए उसकी बातें भी अजीब ही होंगी। और वैसे भी डॉलर अवनी से मिले या ना मिले, इससे उसे क्या, उसने तो अपना काम कर दिया ना। अगर डॉलर अवनी से नहीं मिलना चाहता है तो ना सही, वो डॉलर को फोर्स थोड़ी करेगा। आफ्टर ऑल डॉलर उसकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है, और अवनी के लिए वो अपनी इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खो तो नहीं सकता। इसलिए वो वीर की बात पर राजी हो जाता है। और वैसे भी ऐसा तो होगा नहीं कि देव आश्रम में रहकर डॉलर और अवनी कभी आमने सामने नहीं आएंगे। कभी ना कभी तो वो लोग एक दूसरे से टकराएंगे ही, तब ये लोग आपस में ही निपट लेंगे। तब तक अगर जय को मैसेंजर ही बने रहना पड़ेगा तो वही सही, कम से कम दोनों पार्टीज खुश तो रहेंगी। और दोनों पार्टीज खुश तो जय खुश, और फिलहाल के लिए वही काफी है। जय को म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने के बाद वीर टिड्डों के इलाके से चला गया। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उसने अपना सुनहरा कवच हटाया और देव आश्रम की तरफ निकल पड़ा। इस समय वीर बहुत ही अच्छे मूड में था। आफ्टर ऑल उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसने कमाया था। आया तो वो 3 करोड़ रुपए कमाने था, पर यहाँ उसे 1 करोड़ रुपए बोनस के मिल गए। अब घर भी बिकने से बच जाएगा और उसकी बहन का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अपने कमरे में आते ही वीर ने अपना सामान पैक किया और टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल गया। फाइनली जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो पूरा हो गया, और अब करीब 6 महीने के बाद वो घर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। टेलीपोर्ट स्टेशन से अपने प्लेनेट पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड्स लगे। लैब में डॉक्टर खुराना से उनका हाल चाल पूछने के बाद वीर सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। बात तो उसे कई चीजों के बारे में डॉक्टर खुराना से करनी थी, पर उन सब में टाइम लग जाता, और इस समय वीर को अपने घर जाने की जल्दी थी। इसलिए डॉक्टर खुराना से बाद में बात करने के लिए बोलकर वीर अपने घर चला गया। 6 महीने बाद वीर का घर लौटना उसके घर वालों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि इतने दिनों में वीर टाइटन ग्रह पर था। उनके हिसाब से तो डॉक्टर खुराना ने वीर की जॉब अपने ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में लगवाई थी, जो दूसरे शहर में था। इतने दिन वीर इसलिए घर नहीं आया क्योंकि डॉक्टर खुराना की ऑर्गेनाइजेशन के नियम काफी अलग हैं। इसलिए जब तक कि वीर का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता वो घर नहीं जा सकता था। यही वो बहाना था जो वीर और डॉक्टर खुराना ने मिलकर प्रेरणा रहेजा को बताया था। जाहिर है वो दोनों उन्हें ये नहीं बता सकते थे कि पैसे कमाने के लिए वीर दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह जाने वाला था। वो कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती, इसलिए बेहतर यही था कि प्रेरणा रहेजा से सच्चाई छुपी रहे। इसलिए अब जब 6 महीने के बाद वीर घर लौटा तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी छोटी बहन अनुजा तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इतने दिन टाइटन ग्रह पर इतने अजनबियों और एलियंस के बीच अकेले रहने के बाद अपने घर वालों के बीच आना वीर के लिए बहुत इमोशनल था। सही मायनों में आज उसे एहसास हुआ कि इतने दिन उसने अपनी फैमिली को कितना मिस किया था, पर फिर वो गया भी तो उन्हीं लोगों के लिए था ना, ताकि फ्यूचर में उन लोगों को कोई परेशान न कर सके। और अब फाइनली वो ये कह सकता था कि उसके डैड ने जो जिम्मेदारी उस पर छोड़ी थी उसे उसने अच्छे से पूरा किया है। शाम को एडवोकेट विक्रम से मिलकर वीर ने सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। फ्यूचर में वो लोग किसी तरह की प्रॉब्लम न क्रिएट करें, इसके लिए वीर ने एडवोकेट विक्रम को बोलकर पहले ही उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए थे। इतने कम समय में वीर को इतने रुपयों का इंतजाम करते देख उसके रिश्तेदार भी हैरान थे, पर वीर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी फैमिली सेफ है, उसके लिए इतना ही काफी था। बाकी अब उसके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उससे वीर को क्या फर्क पड़ता था। वीर के चाचा ने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, पर वीर ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब जब वो लोग उसकी फैमिली को और परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो लोग
जिए या मरे उससे मतलब नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वीर ने राहत की सांस ली। अब जब सब कुछ ठीक हो आया है तो आगे भी सब ठीक ही होगा। उसकी बहन अब गवर्नमेंट स्कूल नहीं बल्कि बाकियों की तरह प्राइवेट स्कूल में जाएगी और वीर से अच्छी एजुकेशन हासिल करेगी, और उसकी मां को भी बाहर जाकर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली जिंदगी पहले जैसी हो रही है। वीर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। वो मेमोरी चिप जो उसे टाइटन ग्रह पर अंश गुजराल के पास मिली थी। क्या हो सकता है उस चिप में? और सबसे बड़ी बात, वो टाइटन पर क्या कर रही थी? आफ्टर ऑल वो ये कभी नहीं भूल सकता कि जख्मी होने के बावजूद अंश उस पर कितना भारी पड़ गया था। अगर उसके पास भी वीर जैसी ही डेविल सोल होती तो इस समय वीर अपने घर में जिंदा नहीं बैठा होता। पता नहीं क्यों पर वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि इस चिप में कुछ ऐसा है जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यही सोचकर वीर ने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर वो चिप इंसर्ट किया और कुछ देर में उस चिप के कंटेंट्स वीर के सामने आ गए। हाइपर जीन आर्ट्स। ये हाइपर जीन आर्ट्स का ट्यूटोरियल है। वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं उसे हंसी भी आ गई थी। उसे लगा था कि शायद इस चिप में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, पर यहाँ तो ट्यूटोरियल है। पर यह भी बुरा नहीं है, कम से कम उसे बिना पैसे खर्च किए हाइपर जीन आर्ट सीखने को मिल जाएगी। यही सोचकर वीर ने उस ट्यूटोरियल को देखना शुरू कर दिया। वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अलग अलग तरह के मूवमेंट्स करके उसके बारे में समझा रही थी। भले ही वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर वीर का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी बातों पर और हाइपर जीन आर्ट पर था। एक पल के लिए भी उसके मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। जेड स्किन, ये तो वही आर्ट है ना जिसका इस्तेमाल उस दिन अंश गुजराल ने किया था। वीर को ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ खजाना लग गया हो। उसे याद है कैसे अंश के हाथों ने किसी आरी की तरह उसके भाले के 2 टुकड़े कर दिए थे। फाइनली अब वो भी वो आर्ट सीख सकता है। 48 घंटे तक कमरे में बंद रहने के बाद आखिरकार वीर ने उस वीडियो ट्यूटोरियल से सब कुछ सीख लिया और उसके बाद उसने चिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो इस चिप को अपने साथ रखता और फ्यूचर में अगर ये किसी के हाथ लग जाती तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। हाइपर जीन आर्ट का ये ट्यूटोरियल देखने के बाद वीर इतना तो समझ गया था कि अंश गुजराल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंशियल ताकत का हाथ है, और एक बार अगर उस आदमी को अंश की मौत का पता चल जाएगा तो क्या पता वो इस चिप के जरिए वीर तक पहुंच जाए। इसलिए उस चिप का डिस्ट्रॉय होना ही सही था। चिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद वीर हाइपर जीन आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इससे पहले उसने कई बार इस ट्यूटोरियल को खरीदने की कोशिश की थी, पर एक्सपेंसिव होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया था। अब जब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो इस ट्यूटोरियल को खरीद भी सकता था, तो किस्मत ने उसे ये फ्री में दे दिया, और वो भी इतने एडवांस लेवल का। अब तो उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। हालांकि वो ये जानता था कि जेड स्किन की प्रैक्टिस करना देव आश्रम में उसकी सच्चाई बाहर ला सकता था। वहां पर जो लो प्रोफाइल स्टेटस उसने बनाया था वो खतरे में पड़ सकता था, पर फिर भी उसने इस आर्ट की प्रैक्टिस करने की सोची। आफ्टर ऑल वो जिंदगी भर तो टाइटन ग्रह पर लो प्रोफाइल नहीं रह सकता ना कभी तो उसकी लेवल अप होगी ही। इसलिए बेहतर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। और वैसे भी अगर अभी उसने यह मौका गंवा दिया तो दोबारा ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आएगा। बस यही सोचकर उसने अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखा।